सीताराम 1912 से 1915 के बीच में बहुत ही कम यानी कि कुछ ही कंपनी भारत में डेयरी फार्म का बिजनेस करती थी। लेकिन 1947 में आजादी के बाद कंपनीज ने सोचा कि अगर हम यहीं फैक्ट्री लगाएं तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म होगी और सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसलिए नेस्ले ने 1961 में पंजाब के मोगा में गवर्नमेंट से परमिशन लेकर एक फैक्ट्री खोली। अब ये बाहर वाली कंपनी हमारे ही देश में हमारे ही देश के लोगों से दूध लेकर हमें ही बेचने लगी। यहाँ तक कि 2000 से 2010 के बीच में दिल्ली के पास के गांवों के किसानों से एमएनसीज ने मात्र 10 से 15 रुपए लीटर में दूध लिया और उसी दूध का दही बटर बनाकर 15 रुपए का 100 ग्राम हमें ही बेच डाला, यानी कि पूरा 80 से 90% मुनाफा। जोरदार बात यह है कि ना तो उन्हें कभी दूध निकालना आता था, ना ही दही और ना ही दूध से कुछ और बनाना, लेकिन फिर भी हमारे देश में आकर हमसे ही सीखकर हमें ही छूना लगा गए। हमारे लोग इस बात को नहीं समझते और अपने घर में दही घी बनाने के बजाय बाजार से 10 गुना ज्यादा रेट में खरीद लेते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर हम ही हमारी चीज को बाहर की कंपनियों से खरीदेंगे तो एट द एंड हमको गरीबी का ही सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश के लोग गरीबी में जूझ रहे हैं। अगर हम आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। इसलिए बाहर की कंपनियों का प्रोडक्ट हाईटेक आइटम समझकर खरीदने से अच्छा है कि खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा और इस प्रोडक्ट को अपने घर में बनाओ या खुद की कंपनी बनाकर उसको अपने मार्केट में बेचो, जिससे अपने ही देश का फायदा होगा, अपने ही लोगों का फायदा होगा और अपनी ही गरीबी दूर होगी। समझ जाओ, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। सभी को सीताराम।